पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलो, ओनली अर्थमेटिक, यस कम ऑन। चलो भाई बनाओ। मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लगेगा। चलो, हलवा सवाल था। सवाल इज फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, पहला आप नोट करते रहना किस किस टॉपिक से मैं सवाल करवा रहा हूं। देखिए, काफी लोगों ने आंसर किया। देखिए, सवाल क्या था कि सैम ने एक्स रुपए इन्वेस्ट किए 15% सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल। देखिए, मैंने एक्स रुपए इन्वेस्ट किए 15% 5 सालों के लिए, तो मुझे जो अमाउंट मिला दैट इज अमाउंट जो मुझे मिले दैट इज 84,000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप SICI पढ़ रहे हो है ना, प्लस पर या कहीं पर भी, तो 15% 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट दैट विल बिकम 75%, है ना। और प्रिंसिपल अपने आप में कितनी होती है? 100%। 100% प्रिंसिपल है, ये आपका SI है, तो अमाउंट कितना हो गया? 175%, दैट इज इक्वल टू 84,000। हाँ या ना बोलो। तो 175% ऑफ एक्स, यही तो बोलूंगा मैं। तो 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो एक्स की वैल्यू आ गई 48,000। 48,000 आ गई। पूछ रहा है एक्स प्लस 2,000, सो द आंसर विल बी 50,000। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। पहला क्वेश्चन काफी नॉमिनल था, काफी इजी क्वेश्चन था, सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टाइम एंड वर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई एवरीवन। मैंने कहा ना केवल अर्थमेटिक। हो गया। मैक्स टू मैक्स बेटा 50-60 सेकंड से ऊपर जाना नहीं चाहिए। बनाओ बनाओ, शाबाश एवरीवन। इतना टाइम ले रहे हो, आ जाओ। ऐसे तो बेटा होने वाला नहीं, अगर इतना टाइम लोगे। देखो कैसे करना है। सवाल कह रहा है कि पी और क्यू किसी काम को इतने दिन में करते हैं। देखो, पी प्लस क्यू काम कर रहे हैं 27/3/11। तो 27/3/11 का मतलब 27/3/11, तो 27/11 और 300/11। ये लोग काम करते हैं 300/11 में, और जो आर अकेला काम करता है दैट विल डू इन 36 डेज। अब क्या ले लें एलसीएम, बताओ एलसीएम क्या ले लें? इन दोनों में कॉमन क्या है? 300 और 36 में कैसे करेंगे? देखो, 300 और 36 में कॉमन क्या चीज है? तो किससे काट लो? 6 से काट लो। 6×5 = 30, 6×6 = 36, तो 6 बाहर फेंक दे। 2 से काट लो 25, 2 से काट लो 3। ये देखो, तो ये कितना हो गया? 75। 75 इंटू 12 विल बिकम कितना? कितना हो जाएगा? 12 7 जा 84, 12 5 60, 900। तो एलसीएम आपने ले लिया, 900 हो गया।
तो 900 से आपने कहा दैट विल बिकम 300 से 3 बार, तो 11 तिया 33, ठीक है। और 36 से कितनी बार जाएगा, 18 पंजे 90, 25 बार जाएगा। ये देखो आर की एफिशिएंसी 25 और दे भी रखा है वहां पे कि आर और पी, तो आर की एफिशिएंसी 25 है तो पी की कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगी 15, क्योंकि ये 5 और 3 का रेशियो है ना। देखो एफिशिएंसी ऑफ आर एंड पी, तो आर की एफिशिएंसी 5 बराबर 25, 3 बराबर 15, तो इसका मतलब पी की जो एफिशिएंसी हो गई वो 15 हो गई। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 18। अब सवाल ने पूछा कि क्यू अकेला कितने दिन लेगा, तो काम तो हमारा वही 900 ही काम है, और क्यू की एफिशिएंसी आ गई 18, तो दिन कितने लगेंगे, 50। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आप नोट करते हुए चलिएगा, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं। डन। काफी लोगों ने आंसर भी किया, समझ आ रहा है सभी को ना। तो देखिए आज फ्राइडे है, तो आज मैं इसलिए अर्थमेटिक ज्यादा करवा रहा हूं कि आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करें कि मेरा कौन सा टॉपिक ज्यादा कमजोर है। लाइक टाइम एंड वर्क, हाँ मेरा ये वाला ओके, SICI हाँ ये चीज ओके, तो आप आज कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लीजिए। तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या किया, ट्रेन के ऊपर दिया है क्वांटिटी बेस्ड, ये देखिए 2 क्वांटिटी करके दिया है, क्वांटिटी वाले सवाल भी एग्जाम में आते हैं। आज मैंने क्वांटिटी की एक सेशन भी रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, तो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन का एक सेशन अपलोड करूंगा आज मैं। सारे के सारे बच्चे बेटा वीडियो को लाइक कर दो एक बार तो। आसान क्वेश्चन है, 40-50 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए आइए, 50 सेकंड की लाइक क्वेश्चन था। क्यों 50 सेकंड, क्वेश्चन बड़ा नॉमिनल था कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ इट पास 2 ब्रिज दैट द आर लेंथ 800 400 इन 100। और देखो एक ट्रेन ने 2 ब्रिज पार किया, तो स्पीड उसकी एस थी, लंबाई उसकी एल थी। पहले वाले ब्रिज की लंबाई 800 है तो उसको 100 सेकंड में पार किया, उसी स्पीड से ट्रेन की लंबाई एल थी। दूसरे वाले ब्रिज की लंबाई 400 मीटर थी, उसको 60 सेकंड में पार किया। दोनों की स्पीड बराबर हो जाएंगी, तो हम इन दोनों सेक्शन को भी बराबर कर देंगे, तो दैट विल बिकम L प्लस 800 अपॉन 100 इज इक्वल टू L प्लस 400 अपॉन 60। हाँ या ना बोलो बेटा। एक ट्रेन ने ब्रिज को पास किया, तो ब्रिज को पास किया, ट्रेन की लंबाई ब्रिज की लंबाई डिवाइड बाई टाइम। उसी ट्रेन ने, सेम ट्रेन थी, दूसरे ब्रिज को पार किया, 400 उसकी लंबाई टाइम। दोनों की स्पीड बराबर क्यों है, क्योंकि एक ही ट्रेन 2 ब्रिज को पार कर रही है। जो ट्रेन इस वाले को पार कर रही है वो इसको पार कर रही है, तो दोनों को स्पीड बराबर कर दी, इक्वेशन ड्रॉ हो गई। सॉल्व कर लेते हैं। 20 से 5 और 20 से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3L, 3 8 जा 2400, 5L, 5 को 20, 2000, तो ये हो जाएगा 2L बराबर 400, तो L बराबर आ गया 200। तो पूछ रहा था वो लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो दैट इज 200 और ये भी 2000 है, तो इसका मतलब क्वांटिटी फर्स्ट छोटी है क्वांटिटी सेकंड से। हलवा क्वेश्चन था, सबने आंसर किया, तो क्वांटिटी फर्स्ट छोटी है क्योंकि वो 200 है, वो 2000 मीटर है। तो क्या हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? अगर एग्जाम में क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो क्या हम मेंटली प्रिपेयर हैं? मेरा जवाब है यस और नो। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, वेदर इट इज ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब क्या होगा कि एक क्वांटिटी आपको पढ़नी है, उसको सॉल्व करना है, सेकंड क्वांटिटी आपको क्या करनी होगी, या तो गिवन होगी या हो सकता है वो भी आपको कैलकुलेट करनी पड़े। आज मैंने कहा ना Q1 Q2 पे आज एक सेशन भी मैं आपको अपलोड करके दूंगा, ठीक है, आज या फिर कल। तो Q1 Q2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अर्थमेटिक का, इसको जरूर पढ़िए, इसको समझिए, टफ नहीं है। चलिए 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल आ जाइए। अब सवाल चौथा कौन सा है, देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बोट एंड स्ट्रीम। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है।
टाइम इतना नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। आ जाओ देखो कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए बोट की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो करंट की स्पीड है दैट इज एक्स। तो आप भी जानते हो कि डाउन स्ट्रीम में 30 प्लस एक्स करते हैं और अप स्ट्रीम में 30 माइनस एक्स करते हैं। तो सवाल ने क्या पूछा, देखिए कि 320 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया और डाउन स्ट्रीम में, तो ज्यादा समय अप स्ट्रीम में लगता है। आप भी जानते हो कि अप स्ट्रीम टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम टाइम दे रखा है 20 घंटे। कैसे बनाएंगे कि 320 अप स्ट्रीम में गया इससे और माइनस 320 डाउन स्ट्रीम में गया मैं इससे, तो मुझे लगे 20 घंटे। अब कुछ बच्चे इसको पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे बकवास मेथड है। इतना पहले समझ आया कि नहीं आया? आपको बोट की स्पीड गिवन थी, आपको करंट आपको पता था, आपने कहा डाउन में दोनों को जोड़ देते हैं और अप स्ट्रीम में माइनस कर देते हैं। आपको बेसिक फंडामेंटल पता ही है। तो मैंने क्या कहा बच्चे कि 320 है ना, मैंने कहा कि 320 अप स्ट्रीम में इससे गया, 320 इससे गया। अब इसको सोल्व करना है, तो ऑप्शन बताइए एक्स की वैल्यू पहले तो आपको फाइंड करनी है। व्हाट कैन बी द एक्स की वैल्यू, क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू वो रखनी है जो 320 को डिविजिबल हो जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक से बनाऊंगा तो आप भी जानते हो कि मेरे को कितना टाइम लगने वाला है। यस, कम ऑन एवरीवन, लेट्स सी कितने लोग आंसर करते हैं। हाँ भाई, एनीवन? क्या लगता है एक्स की वैल्यू? फिर मैं तरीका बताऊंगा ना, पहले आप एक लेट्स सी। काफी लोग 185, ठीक है, जो भी आप आंसर कर रहे हो एग्री, बट क्या आंसर है, एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब देखो साथियों, बोट की स्पीड हमारी 30 है, तो करंट की जो वैल्यू होगी दैट इज कम होगी 30 से कम होगी जो करंट की वैल्यू होगी। अब कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो डिविजिबिलिटी हो जाए। जैसे अगर आप देखोगे x की वैल्यू 1 2 3, आप कुछ भी प्लान करो 30 से कम प्लान करो। पहले तो आप देखो 32 का डिविजिबल होना चाहिए, तो 32 का डिविजिबल या तो x की वैल्यू रख लो 2, सॉरी 2 रखूंगा तो 32, 2 रखूंगा 28 से डिविजिबल है, नहीं बन रहा है ना। 32 से 10 घंटे आ रहे, लेकिन ये नहीं आ रहा। ये वाला सेक्शन मुझे ज्यादा रखना है, ये वाला सेक्शन मुझे कम रखना है, तभी तो डिफरेंस 20 आएगा। अब देखो 25 नहीं रख पा रहा हूं, अगर मैं इसको राउंड फिगर में रखना है तो 10 रख लेता हूं। x की वैल्यू अगर मैं 10 रखूं, देखो अब 10 ही क्यों रखा वही बताऊंगा। 30 में से 10 गया 20, 20 से कितनी बार 16 बार, 30 और 20 40, 40 से कितनी बार हो गया 8 बार, 40 4 8 जा, और कितना हुआ था 30 में से 20, 2 से 16 बार, तो 20 में से 8 गया तो 12 आ रहा है। एक मिनट रुक जा, देखो फिर गड़बड़ हो रहा है, देखो फिर वापस से देखो 320 है, यहां पर है 30 प्लस माइनस एक्स, और ये है डाउन स्ट्रीम में, ये देखो यहां देखना थोड़ा समझना, यही तो है हमारे पास 20 घंटे। अब मैंने कहा यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू रखनी है, तो हिट एंड ट्रायल से रखूंगा। मैंने कहा एक्स की वैल्यू 10 रख के देखा, तो 10 रख के देखा तो मैंने कहा ये 20 हुआ, 2 से घाटा ये 16 घंटे हो गया। यहाँ पे रखा तो ये 40 हो गया, 4 8 जा, तो 16 में से 8 गए तो 8 घंटे आ रहा, 20 की जगह है ना, पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है हटा दो। अब x अगर 10 पे पॉसिबल नहीं है तो 20 पे भी पॉसिबल हो सकता है, 20 पे पॉसिबल तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि डिप पॉइंट में आ जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है देखो, और पॉसिबिलिटी है एक 16 पॉसिबिलिटी, 16 दूनी 32, तो 16 या तो 14 हो सकता है। देखो ध्यान देना, मैंने क्या काम किया, अगर मैं x की वैल्यू 14 रखूं तो 14 में ये कितना हो जाएगा 44, 44 से डिविजिबल है भाई, 14 रखा 44 और इसको रखा 16, 16 दूनी 32, और ये 5 को नहीं, इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। 18 48 से, एक मिनट रुकना यार, ये वैल्यू कुछ कट नहीं रही ना, डिविजिबिलिटी नहीं बन रही ना। एक मिनट रुको यार, तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकना भाई, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। 18 से रखो डायरेक्ट, 18 48, बेटा 18 से भी डिविजिबल कहाँ हो रहा है, 18 से भी नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। एक मिनट रुक जाओ, मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर रुक जाओ।
आ जाओ बेसिक से कर लेते हैं, इस चक्कर में फंसेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आ जाओ कोई बात नहीं, बेसिक से ही लगा लो फिर। आओ बेसिक से ही करके देखते हैं। देखो 320 30 में से x, देखो अब आप मेरा बेसिक तरीका भी देख लो कि वो कैसे सक्सेसफुल होता है और वो कैसे काम। आपने क्या किया, 320 को डिवाइड कर 0 0 0, 2 से काटा 16 से काटा 16, तो 16 अपॉन 30 माइनस एक्स, 16 अपॉन 30 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। जितने में आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे उससे जल्दी में फिर मेरे को लगता है बेसिक से हो जाए। हालांकि एक्स 18 रखने पर आ रहा है, कुछ कुछ मिल रहा है, बट लेट्स ट्राई, है ना। मैंने कहा बेसिक ही लगा लो, कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो 16 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 30 प्लस एक्स माइनस 30 माइनस एक्स, और ये 900 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। हो गया सॉल्व। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x, 16 दूनी 32x हो गया। लो ज्यादा आसान था। तो x स्क्वायर 900 माइनस एक्स स्क्वायर 32x लो, हो तो गया सॉल्व। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 900 बराबर 0 हो गया सॉल्व। फैक्टर ब्रेक कर लो, 18 पंजे 90, तो 50 में से 18 गया लो, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। इधर से x की वैल्यू 18 हो गई, तो क्या पूछा उसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 25। 18 पंजे 90 और 25, कहाँ गए 10 वाले भाई, बताओ। तो समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल को यूज कर रहे थे, और हिट एंड ट्रायल पे भी तब यूज करना है जब हमारे पास ऑप्शंस गिवन हो। अब प्रॉब्लम अपने साथ क्या आ रही थी कि जब हम हर वैल्यू को पिक कर रहे, कभी 10 रख रहे, कभी 15 रख रहे, कभी 12 रख रहे, कभी 14 रख रहे, ये एक ब्लाइंड गेम है। उस ब्लाइंड गेम में क्या होता है कि कहीं पर सेटिस्फाइड कर जाता है, कहीं पर नहीं करता है। जहां पे नहीं किया आप तो क्वेश्चन बर्बाद हो गया। अब देखो इस छोटे से क्वेश्चन ने आपका कितना वक्त खराब किया। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि जब इस तरीके की कंडीशन फंस जाए और आपका हिट एंड ट्रायल काम ना कर रहा हो, तो इट्स बेटर कि आप बेसिक लगा लें और जल्दी से उसको निकाल लें। क्योंकि और अगर उसमें हिट और ट्रायल करोगे तो पता चला उसके हिट और ट्रायल करने में आप हिट हो गए। सही है? थम्स अप करो एक बार, दोनों बातें समझ आई। तो हिट एंड ट्रायल एक बार ट्राई करना है, 2 बार करना है, नहीं बन रहा छोड़ दो, फिर बिल्कुल ठंडे पड़ जाओ कि कोई, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया 10 नहीं मिल रहा मुझे, एक और लगाया मैंने 14 मुझे नहीं मिला, अब मैं 18 भी लगाता, तुक्के वाली बात है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको लग रहा है कि हिट एंड ट्रायल मेरा सक्सेसफुल नहीं है, तो आप जल्दी से फटाफट से क्वाड्रेटिक बनेंगे एंड यू विल सॉल्व वेरी क्विकली। एक क्वेश्चन आपका खराब नहीं जाएगा। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है पार्टनरशिप का। चलो, है ना? तो ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को, ठीक है, स्पेशली। चलो शाबाश, बनाओ। हो गया, आ जाओ। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। चलो, कितने लोगों का बना? आधे लोगों के तो ऊपर से निकल गया सर, माइनस का वैल्यू लेंगे 18। आ जाओ। मैंने कहा ना आज मैं अर्थमेटिक पे ही काम करना चाहता हूं आपके साथ, सिंप्लीफिकेशन आज नहीं चाहता मैं करना। ए इन्वेस्ट 40% मोर देन बी इन अ बिजनेस। एम महीने बाद बी ने तो डबल कर दिया और ए ने विड्रॉ कर लिया 40%। 2 साल बाद प्रॉफिट जो है वो ए और बी का 1991 100 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? अच्छा सवाल है, देखिए सीधा सीधा करेंगे ए और बी। तो देखो
40% ज्यादा है पहले तो। 40% का मतलब 2/5। अगर ये 50 रुपए लगा रहा है तो ये 70 लगा रहा है। अच्छा, m महीने बाद इंटू m, महीने कह लो, m मंथ और वो ईयर है, ध्यान रखना। तो m महीने बाद ये हो गया 70 इंटू m। 40% विदड्रॉ कर दिया मतलब 60% बचा। 42 कितनों के लिए? 24 माइनस m। 24 महीने होते हैं 2 साल में, ये पूरा a का हो गया। प्लस इसने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी, 100 24 माइनस m, हाँ या ना बोलो, दैट इज इक्वल टू 91/100। मुझे नहीं पता आपने पार्टनरशिप पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट टेल मी कि ये समझ आया कि नहीं आया प्रोसेस। 40% ज्यादा था b से, ये 50 रुपए लगा रहा है तो ये 70 लगा रहा है। m महीनों तक इसने लगाया तो m और ये m। इसने 40% विदड्रॉ कर ली, दैट मीन 60% रहेगा। तो 70 का 60% दैट इज 42। तो 42 रहेगा इतनों के लिए। 50 रुपए m महीनों के लिए लगाई, इसका डबल कर दिया 100 रुपए इतने महीनों के लिए, दैट इज। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना भी बहुत बड़ा काम नहीं है, पहले इतना समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आ जाओ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो यहां से 7 काट लो, 10 बार 7 6 42, 7 से काटा मैंने, 13 7 91। 50 से 2 बार और 50 से 2 बार। फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, 2 से काट लेता हूं, 10 दूनी 20 m और 6 दूनी 12, 24 इंटू 12, 12 दूनी 24, 12 छक्को 48, 288। 6 दूनी माइनस 12 m, दैट इज इक्वल टू 13 से कर लेते 13 m और 13 दूनी 26 इंटू 24, तो 26 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 600, 25 में से गया 624, ठीक है। और 13 दूनी माइनस 26 m, ठीक। हाउस दैट? ये समझ आया कि नहीं आया? पहले तो बताओ। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ये वाला पार्ट था, देन कैलकुलेशन थी 20 m और ये 12 m 288। 13 से यहां लिया है 13 m, 13 दूनी 26 m। अब सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 20 में से 12 गया 8 m प्लस 288, दैट इज 26 में से माइनस 13 m प्लस 624। तो इसको यहां ले आओ, तो 13 और 8 21 m, 288 यहां चला जाएगा। 14 में से 8 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 2 गया 3, दिस 3 3 6। हाउस दैट? फास्ट m निकालना है, तो m कितना हो जाएगा बताओ? 16 टाइम्स 16 कम 16, 16 दूनी 32, है ना। तो m इज इक्वल टू, हरी अब फटाफट से बोलो सर 42 कैसे आया? कौन सा 42 बेटा? ये वाला 42। इस वाले 42 को कहां से लिया कि 70 रुपीज का वो था इन्वेस्टमेंट, 40% विड्रॉ कर रहा है तो 60% बचेगा ना। एक बच्चा बोल रहा कि सर ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो फिर छोड़ देना, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर आप इग्नोर कर रहे हो। बेटा मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब तुम खुद सोचो ना, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे कमेंट कैसे पिक कर पाऊंगा? मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। उसके बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं देख ही रहा हूँ बिल्कुल आप लोगों के, क्यों चिंता कर रहे हो? आ गया, सही है, डन। अब देखो मनीष शुक्ला जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन अब 5वें सवाल में पूछ रहे हैं, मतलब जो मैंने पहला सवाल पढ़ाया था वो अब पूछ रहे हैं वो। तो मनीष बेटा आप खुद सोचो ना, तुम पहला क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, कोई सेंसिबल बात तुम खुद ही नहीं कर रहे हो और फिर कह रहे हो इग्नोर कर रहे हो। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंसिपल को आपने 100% कैसे मान लिया? प्लीज बता दीजिए। आप इमेजिन करो यार, मेरा आधे घंटे का सेशन हो गया और आप पूछ रहे हो जो आधे घंटे पहले पढ़ाया था वो फिर से रिपीट कर दो, कैसे पॉसिबल है? सही है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ चलता हूं। जिनको समझ आ रहा है अच्छी बात है, जिनको मुझे पता है, देखो मेरे को एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि मैंने कल एक पोस्ट डाला था ना कि जब आप किसी मास को फॉलो करें ब्लाइंडली, थोड़ा समझदार बने। मैथमेटिक मेरे को भी तो अच्छा लग रहा कि मैं सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल, चलो आ जाओ आज 5 रॉन्ग नंबर सीरीज ले आऊं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज सिलेक्शन नहीं दे रही है उसको पढ़ाने का फायदा क्या? समझना, आप इस बार सिलेक्शन होगा, सबसे ज्यादा जब बच्चे सेलेक्ट होंगे ना वो यही बोल रहे होंगे कि सर अर्थमेटिक ने बहुत हेल्पफुल किया आपके सेशन ने। चलो नेक्स्ट पढ़ो, अच्छा सवाल है। ताजमहल, मुझे पता है आप लोग को नहीं पसंद है पढ़ना, बहुत सारे बच्चों को तो यूट्यूब पर लगता है कि छोड़ो सर अर्थमेटिक क्यों पढ़े, है ना।
अपने बच्चों को तो यूट्यूब नंबर ऑफ पीपल हु विजिट ताजमहल ऑन संडे इतना, नंबर ऑफ पीपल हु विजिट ताजमहल ऑन द अदर डेज ऑफ वीक इतना ओनली। ठीक है, तो इफ अ मंथ हैज 30 डेज स्टार्ट विथ फ्राइडे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन दैट मंथ? ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है, बताओ आप में से कितने लोग हैं अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी क्लॉक कैलेंडर की रीजनिंग का भी इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर आप में से रश्मि कुमारी सर ऐप में दोनों बुक अभी ओपन नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा टाइम लेती। चलो मैं देखता हूँ, पहले पढ़ा लूँ क्या नाम है तुम्हारा रश्मि, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब पिक करूंगा। थोड़ा मुझे बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करने दो, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ। देखो आप भी जानते हो कि अगर कोई महीना 30 का है और अगर महीना शुरू हो रहा है फ्राइडे से, ठीक है, तो फ्राइडे से शुरू हो रहा है, अब ये पता होना चाहिए आपको, नहीं पता तो आज नोट कर लो। तो 30 दिन हो रहे हैं, तो आप भी जानते हो 30 दिन में 7 इंटू 4 28। ध्यान देना, मेरा जो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि जहां से भी शुरू होगा वो 4 बार आएगा, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो अगर फ्राइडे से शुरू हो रहा तो फ्राइडे 4 बार तो कंफर्म है कि आएगा, क्योंकि 7 की साइकिल 4 बार रिपीट करेगी। तो अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए फ्राइडे से शुरू हुआ, फ्राइडे से शुरू हुआ तो इंटू 4, तो फिर आप 28 दिन तक जो हो गए, 28वां दिन जो होगा दैट इज फ्राइडे। फ्राइडे से शुरू हुआ 7, तो ऐसे समझाता हूं, देखो मैंने कहा डे 1 को फ्राइडे था, बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा, तो 7 दिन बाद फिर फ्राइडे आएगा, यानी 8 तारीख को फिर फ्राइडे होगा, है ना। फिर 7 दिन बाद फ्राइडे होगा, 15 तारीख को फिर फ्राइडे होगा, फिर 22 तारीख को फ्राइडे होगा। भाई 7 दिन में फ्राइडे रिपीट होगा ना। अगर 1 तारीख को फ्राइडे है तो फ्राइडे कब आएगा? 7 दिन बाद, 8 को फ्राइडे। हाँ या ना बोलो भाई। 7 दिन बाद 15 को फ्राइडे और 22 को, और अगला फ्राइडे होगा 29 को। हाँ या ना बोलो। तो वही मैंने आपको बोला कि जिससे हम शुरू करते हैं वो 4 तो होगा ही होगा, 4 तो पूरे पूरे पेयर बनेंगे उसके, क्योंकि वो आ चुका फिर 4, और 29 को फ्राइडे आ गया और 30 को क्या हो गया? सैटरडे। हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो। बस ये वाला, ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई? ये तो बच्चों वाला काम है बस मुझे। 4 फ्राइडे 5 संडे। अरे भाई ये समझ आया कि नहीं आया पहले तो बताओ, हाँ या ना बोलो। ठीक है डन। अब इसमें संडे कितने होंगे? क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है। एक मिनट। हम्म, हाँ यहां तक क्लियर है। ठीक है चलो, बच्चों वाले ही समझा रहा हूं कि 1 को फ्राइडे शुरू होगा तो 8 को भी फ्राइडे, 15 को भी, 22 को भी, और 29 को भी, और 30 को। तो बेसिकली फ्राइडे कितने हुए? फ्राइडे हुए 5, फ्राइडे ही 5 होंगे। और सैटरडे भी कितने हो सकते हैं? क्योंकि सैटरडे देखो, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे भी 5 होंगे। ये 2 दिन तो 5 होंगे और बाकी सारे दिन 4 होंगे। हाँ या ना बोलो, कमेंट फास्ट। समझ आया कि नहीं आया? तो फ्राइडे 5 हुए क्योंकि पहले दिन भी फ्राइडे था, और जो ये होगा इसमें भी फ्राइडे होगा, और इसमें सैटरडे। तो हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा? हमें इस क्वेश्चन पे आना है यार, हमें इससे मतलब नहीं है। मैं आपको रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो आप कहीं पर लिख लेना आज कि जो लोग ताजमहल गए तो संडे कितने हो जाएंगे? संडे को दिन आपको देने पड़ेंगे 2450 रुपए, और अदर डे 1150 ओनली। और मंथ हैज 30 डेज स्टार्ट विद फ्राइडे। अगर मंथ फ्राइडे से शुरू हुआ तो मंथ फ्राइडे से शुरू हुआ तो फ्राइडे भी अदर डेज में है।
तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फ्राइडे की जगह ना संडे होना चाहिए क्वेश्चन में, तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इन्होंने जिन्होंने बनाया ना क्वेश्चन वो गलत बना दिया, क्योंकि फ्राइडे से कोई मतलब नहीं, संडे होना चाहिए तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनता। यहाँ पर ये होना चाहिए कि मंथ स्टार्ट विद संडे, तो हम क्या बोलते हैं, अगर जो जिससे महीना शुरू हुआ वो होते 5 बार और अदर दिन होते 25, ऐसे करना होता। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने फ्रेमिंग किया वो भूल गए कि जो संडे को सबसे ज्यादा किराया था तो यहाँ फ्राइडे ना करके यहाँ संडे करना चाहिए, तो क्वेश्चन थोड़ा अट्रैक्टिव बनता। तो वही मैंने कहा कि संडे को 2450, संडे कितनी बार आया। अब आपको पेन पेपर उठा के लिखो कि जिससे दिन शुरू होगा वो 5 बार आएगा। अगर महीना मंडे से शुरू हुआ तो इस महीने मंडे 5 पढ़ेंगे, अगर दिन ट्यूसडे से शुरू हुआ तो दिन ट्यूसडे 5 पढ़ेंगे, ये आप नोट कर लो। सही है, सही है ना। तो समझ आ गया थ्योरी कि संडे को 2450 और संडे कर दो यहाँ पे, तो संडे 5 पढ़ेंगे, तो यानी कितना पैसा जेब में आया देखो, हो गया सॉल्व। 50, 5 पंजे 25, 5 को 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, 25 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो अब कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 115 इंटू 25, तो उसका पहले 20 गुना कर लो, 20, 2 5 10, 3 और 2 एकम 2, 1 0, फिर 5 गुना 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 2 7, 0 5 7 23 और 5 28, 750, तो दोनों को जोड़ देंगे और कितने हो रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर 30 से डिवाइड, 0 5 5 10, 7 2 और 1 10, तो 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4। चेक कर लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, यहां पर है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 12 250 और ये 25 इंटू 1150 चेक करना, ठीक है, कर लोगे ना। मैं कैलकुलेशन से, और कुछ नहीं है। मेन जो मुझे समझाना था यहाँ पे वो ये समझाना था कि ताजमहल में संडे को लोग गए, संडे से स्टार्ट हुआ तो संडे आपके 5 हो गए, इतनी सी बात समझानी थी। बाकी कैलकुलेशन से 30 आ गया, डिवाइड कर दो 24 एवरेज, डन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आइए आ जाओ। टाइम एंड वर्क तो हो गया, छोड़ो इस वाले को नहीं, या इस वाले को देख लो, टाइम एंड वर्क से अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस करते हैं, वो हो चुका है हमारा। चलो आ जाओ। एक कार 10 बजे चलती है 120 से, स्टॉप फॉर 8 मिनट्स फॉर एवरी 20 किलोमीटर। अच्छा सवाल है यार ये तो। 10 बजे चलती है और जो मेरी स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर गई, 8 मिनट का स्टॉप लेगी, और 600 किलोमीटर जाना है। बहुत अच्छा सवाल है। हो गया ये सवाल, मतलब लिटरली मैंने कई बार देखा है टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज में। आ जाओ, आ जाओ। आप में से कितने लोग हैं जिनको सवाल का मतलब समझ आया, फिर मैं इसके उस पर चलता हूं। क्वेश्चन छोटा है बट माइंड गेम वाला है। हाँ बेटा, रेस्ट टॉपिक अभी मैराथन दूंगा, डोंट वरी। देखो सवाल कह रहा है कि मैं सुबह 10 बजे चला, ठीक है, और जो मेरी स्पीड है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी स्पीड है, और मैं क्या कर रहा हूं, 20 किलोमीटर गया तो मैं स्टॉप कर दिया, मतलब रुक गया 8 मिनट तक, फिर अगले 20 जाऊंगा, फिर 8 रुकूंगा, फिर अगले 20 जाऊंगा, फिर 8 रुकूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं रुक जाऊंगा। तो सवाल ये है कि व्हाट टाइम विल 600 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मुझे 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या कहानी बनेगी। अच्छा सर, तो एक मोटी सी बात समझते हैं। देखो मोटी मोटी बात ये निकल कर आती है साथियों कि 600 किलोमीटर अगर मैं कुछ अभी रुकने वाला कोई खेल नहीं है,
अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपको कहीं रुकना है। एक बेसिक कंडीशन ये कि 600 किलोमीटर में गया और मेरी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने देखा सीधा सीधा ये 5 बार डिविजिबल हो गया, तो टाइम जो मुझे लगा वो लगा 5 घंटे, तो मुझे लगेंगे ही लगेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 5 घंटे मेरे को लग ही रहे हैं हर हाल में। सही है, यहां तक की बात समझ आ गई कि 5 घंटे तो मुझे लग ही रहे ना। हाउस दैट? अरे कुछ तो बोलो कि सर 5 घंटे तो मैं लग ही रहे हैं। 5 घंटे के अलावा 5 घंटे के अलावा जो 20-20 किलोमीटर पे आप रुके 8-8 मिनट के लिए, वो भी तो टाइम है। तो कितने बार हम स्टॉपेज, अब क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ स्टॉपेज, नंबर ऑफ स्टॉप कितने लिया, टेल मी द नंबर ऑफ स्टॉप। उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि आप 600 किलोमीटर जा रहे हो, 600 किलोमीटर जा रहे हो, हर 20 किलोमीटर पे एक स्टॉप है, तो डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई भाई 20 किलोमीटर गए, पहला स्टॉप 20 20 20 ऐसे करके, तो कितने स्टेप आप, कितने स्टॉप सॉरी आप रुकोगे, तो 600 डिवाइड बाई 20 कि 600 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर पे एक स्टॉप इतने। और जब आप आखिरी वाले पे पहुंचोगे तो आप तो परमानेंट रुक गए, यानी आखिरी वाले पे जब आप पहुंचोगे सबसे लास्ट वाले पे, वो वाला स्टॉप तो काउंट होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि आखिरी वाले जब मैं 600 पे पहुंचूंगा तो तब तो मैं परमानेंटली पहुंच गया ना, फिर मुझे 8 मिनट क्यों रुकने, फिर तो परमानेंट। तो इस केस में -1 कर देते हैं, वो आखिरी वाला होता है। 30 में से एक गया, 29 स्टॉप में लिए, तो 29 स्टॉप, एक स्टॉप 8 मिनट का था, तो 8 9 जा 72, 8 दूनी 16 और 7 232 मिनट। हाउस दैट? एवरीवन फास्ट? ये समझ आया कि नहीं है? 232 मिनट, इज इट क्लियर कि एक 8 का था 29 लिए, 8 9 72 8 37, 232 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए, कुछ ये भी टाइम लग रहा है, 232 मिनट, विच मीन्स 6 चको 24, 4 घंटे में 8 मिनट कम है ना। तो इसको कर लो 6 6 3 18, 3 घंटे 52 मिनट, बोल सकते हैं हाँ या ना बोले। तो 3 घंटे 52 मिनट तो आपने ऐसे खर्च किए, 5 और 3 8 घंटे 52 मिनट में आप पहुंच रहे हो। तो आप चले थे 10 बजे, तो 10 और 8 18, 18 मतलब 6:52 पर। दिल खुश हुआ ना तो लाइक करना वीडियो का। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, अगर आपको सीखने को मिल रही है, मजा आ रहा है, रोज आप मेरे साथ, आज मैं अर्थमेटिक ही लेके आया, मैंने कहा सिंप्लीफिकेशन इम्प्लीफिकेशन नहीं कराऊंगा, आज मैं अर्थमेटिक कराऊंगा। मुझे पता देखने वालों की तादाद कम होगी, बट एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना कि जो देख रहे हैं कम से कम वो तो सिलेक्शन ले। अब बाकियों का थोड़ी ना कुछ पकड़ के तो मैं किसी को ला नहीं सकता। चलो ये समझ आ गया ना बेटा, ये समझ आया ना कि नंबर ऑफ स्टॉप, कि 600 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर पे स्टॉप थे, तो 20 से डिवाइड किया, जितने स्टॉप आ गए, आखिरी वाला स्टॉप काउंट नहीं होता क्योंकि आखिरी वो पहुंच गया परमानेंट, और जब वो पहुंच गया तो भाई तो फिर तो इसलिए एक माइनस कर दिया। तो 29 8 मिनट का था, इतने मिनट हुए, इसको घंटे में कन्वर्ट किया, 3 घंटे 52 मिनट, 5 और 3 8 घंटे 52 मिनट। तो 10 बजे चला, 10 और 8 18, 18 मतलब शाम के 6 6:52 पे मैं पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट चलो, हम्म 80% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा खरीदा, डिस्काउंट दिया,
आओ भैया, क्वेश्चन इतना हलवा है, मतलब तरीके दो हैं। पहले शॉर्टकट बताता हूं, फिर आपको, एक मिनट। हाँ, तरीके बहुत सारे, मुझे नहीं पता आप कौन से मेथड से करोगे, बट एक अभी मैं पढ़ा रहा था तो बस वही है ना कि देखो, इसी का नाम प्रैक्टिस होता है। सेम परचेस एन आर्टिकल 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। आप ऐसे करोगे कि कॉस्ट प्राइस 100x है। 90% जनता ऐसी करती है यार। जब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था तो ऐसी करता था। फिर आप कहते हो डिस्काउंट दिया 25%, तो 25% का डिस्काउंट दिया नहीं 1/4, तो सेलिंग प्राइस हो गई 135x, और दिस इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। फिर आप पता नहीं क्या क्या काम करोगे, आई डोंट नो। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इसमें इतना सोचना नहीं था। एक छोटी सी बात देखो बेटा, एक छोटी सी बात, सब करने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखी है और सेलिंग प्राइस पूछी गई है। उसने क्वेश्चन को पकड़ो ना, मैं आपसे कहता हूं प्रैक्टिस इसी का नाम है। उसने ये कहा कि अगर 25% का डिस्काउंट दिया तो यानी 75% का बेच रहा है। अगर 25 की छूट दे रहा है, बेटा मेरे स्टेटमेंट को सुनना, अगर 25% की छूट दे रहा है तो इतने का बेच रहा है, और 15 की छूट देगा तो कितने का बेचेगा। अरे वाह, तो 25% की छूट दे रहा है तो 75% की वैल्यू 1620 है। तो अगर 15% की छूट देगा तो 85% की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बेसिकली, हमें इससे क्या मतलब सीपीएमआरपी से। अरे जब पूछा ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों उंगली करनी। तो 1620 जो है वो 75 की वैल्यू है, और 15 की छूट दे रहा है तो 85 की निकालनी है। इसलिए मैंने कहा कि रुक जाओ, तरीका बताता हूँ बेहतरीन। मजा आ गया। तो 5 से काट लो 17, 5 से काट लो 15, ठीक है। 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 3 से काटा मैंने 5 बार, 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो 17 एकम 17, 17 अठे 136, यानी 1836। बताओ जी, दिल खुश हो गया। आज हमने रेशियो नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, आओ इसको पढ़ो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं यार, देखो लाइक नहीं कर रहे, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा, देखो बताओ। मैं समझा ही दे रहा हूं। आ जाओ। रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लंबाई आपने का 5 है, चौड़ाई आपने का 4 है, एक्स मान लो चाहे तो रेशियो। तो लंबाई इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई होगी 5x प्लस 5। चौड़ाई इंक्रीज बाय, चौड़ाई सेम रहती है, तो एरिया रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 100। अब देखो यहां पर एरिया कितना है, 5 को 20x स्क्वायर, और यहां पर एरिया कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 20x स्क्वायर प्लस 20x। तो बेसिकली ये ज्यादा है इससे, तो ये इससे कितना ज्यादा है, तो 20 से तो 20 कट गया, केवल 20x ही तो ज्यादा है, तो 20x बराबर 100, x बराबर पैरामीटर इनिशियली, इनिशियली पैरामीटर ये रहा 5 और 4 9x, 9x का डबल तो 18x, और x की जगह पे 5 रखा, 90 सेंटीमीटर। सही है ना। पहले जरा मैं फ्रेमिंग चेक कर लूं, सही आ रही है, थोड़ी सी लगता है मुझे दिक्कत फंस रही है शायद। ठीक है, आई थिंक, चलो मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स हार्डली। ठीक है,
इससे ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन बहुत आसान था। आइए शुरू करते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। 75% सबको पता है 3/4 दैट इज 1200 प्लस 12 इंटू 13 कितना होता है 156। कई बार कैलकुलेशन हमने करी हुई है। 4 तिया 12, 3 तिया 900 प्लस 156, तो 900 और 1056। हलवा क्वेश्चन था। काफी लोगों ने यस आई कैन सी द कमेंट सेक्शन एज वेल, काफी लोग आंसर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और थोड़ा सा टफ बनाते हैं। चलो देखिए क्लरिकल में जो आप तैयार कर रहे हो लाइक आरआरबी का हो गया, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस, आपको वहां पे सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा, पीओ में अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेगा, तो वो भी मैं आपके साथ में करूंगा। थर्टी 38 सेकेंड्स आ जाओ। देखो इतना टाइम नहीं लेना है आप लोगों को, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान रखना इसमें ना, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो ब्रैकेट्स की होने वाली है। कैसे बताता हूं। देखो अगर आप ध्यान दो तो ये आपका चल रहा है 6 की पावर x इंटू ये वाला ब्रैकेट आया, ये 12 है, फिर डिवाइड में कितना है 6 तिया 18 ऐसे, और फिर ये कौन सा ब्रैकेट खत्म हुआ, ये वाला, अभी इसको चलने दो, प्लस 5 की पावर 4, और ये 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट ऐसे हुआ 7 का स्क्वायर 49। हाउस दैट। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है। देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये अपॉन में है इस तरीके से। तो वही मैंने बोला 12 डिवाइड बाई 18, 5 की पावर 4, 4 और 1 5 का स्क्वायर नीचे। आप देखो 6 की पावर x, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 से 5 कटा, दैट विल बिकम, इसको ऐसे लिख लो, इंटू 6 की पावर x था, ये 2/3, और ये हो जाएगा 25 तुम्हारा ना। 5 की पावर 2 से कटेगा तो 5 की पावर 2 बचेगा, दैट विल बिकम 49। इसको यहां फेंक लो, हो गया सॉल्व। 6 की पावर x इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2, 2 से काटा 12 तिया 36, तो 6 की पावर x इक्वल टू 36। सी आंसर विल बिकम। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? क्वेश्चंस में क्वालिटी थी कि नहीं थी, पहले तो ये बताओ। देखो मैं क्वालिटी की बात करता हूँ, आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे अच्छे सवाल है, और मेरा मकसद बस यही होता है कि कुछ ऐसे सवालों के साथ आपके साथ लेके जाऊं जिसमें आपको मजा आए, एग्जाम्स में आपको फील हो कि यार ये क्वेश्चंस ने हमें फंसा दिया, और ये एग्जाम में फंसाने वाला क्वेश्चन था। जबकि मैंने स्टेप बाई स्टेप किया, आप इसको स्टेप कम करके भी कर सकते थे, लाइक 18/12, 2/3, 25 डायरेक्ट माइनस कर लिया, तो आप कम करके कर सकते थे। बट क्योंकि मुझे समझाना है आप लोगों को, तो इस वजह से एक बार कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन कैसा लगा आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन, ये देखिए नॉर्मल है, आइए। बनाओ बनाओ, शाबाश। मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड, 30 सेकंड से ऊपर जाना ही नहीं है। देखो 30 सेकंड से, अब फिर वही बात है, 25/12 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 576 अपॉन 100, फिर अगेन इंटू 12, फिर मैं कहूंगा डिवाइड में 18, दैट इज इक्वल टू x। सीधा सीधा क्वेश्चन था, और अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो इतना समझ आया कि नहीं है? पहले वाला स्टेप क्लियर है? 25/12 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 576 अपॉन 100 इंटू 12/18, सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखो 25 से मैंने काटा 4 बार, 12 से इस 12 को कैंसिल कर लो, 18 तिया 54, और 36, 18 दूनी 36, और 4 9 जा 36। ऑप्शन एक बार चेक करना, 9 आ रहा है, सॉरी 4 8 जा 32, आप कीजिए। ठीक, हाउस दैट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 12 से 12 काटा, 25 से 4, 18 चुको, और 18 4 जा, 18 तिया 54, 18 4 जा, फिर 18 दूनी 36, माफ कीजिएगा 32 को 4 से काटा। लास्ट क्वेश्चन,
सिंप्लीफिकेशन। जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से। देखिए आपके आरआरबी क्लर्क में इस तरह के क्वेश्चंस देखे जाएंगे, तैयार रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बनाओ बनाओ शाबाश। और एक बार सब लोग शेयर कर दो फटाफट से वीडियोस को, जितने भी लोग, एक बार फटाफट से बेटा वीडियो को शेयर कर दो। एक बार जल्दी से शेयर कर दो फटाफट सारे लोग। रेस्ट टॉपिक की मैराथन में जल्दी प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। रेस्ट टॉपिक की मैराथन जल्दी प्रोवाइड करूंगा, घबराइए मत। चलो सारे के सारे बच्चे फटाफट से शेयर करो। चलो आ जाओ। क्या करेंगे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। 45, अब पहले डिवाइड नहीं, पहले ऑफ करेंगे। ऑफ, कुछ लोग डिवाइड ना कर लें, ये ध्यान रखना। 15 दूनी 300, ठीक है, इंटू 18, जो आएगा उसको 9 से डिवाइड करना। हो गया, तो 2 0 से 2 0, 3 से काटा मैंने 15, तो 15 या 45 इंटू 18 बाई 9, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ। देखो बॉड मास बहुत जरूरी है समझना। मैं इसलिए आपके साथ में आ रहा हूँ कि आप गलतियां ना करें एग्जाम्स में। इसलिए देखिए रोज मैं 10 सिंप्लीफिकेशन लेकर नहीं आया हूँ, मैं 4 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन 4 क्वालिटी के क्वेश्चन है, 4 वो पूरे इक्विवेलेंट टू 10 है। तो 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रोज इसलिए करवाता हूँ, सो दैट कुछ तो आप नया सीखो। जहां पर आप गलती कर रहे हो ना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे यार, बहुत टफ थोड़ी ना होता है। बट कई बार एक सवाल पूरा पेपर खराब कर देता है सर। डन, चलो मजा आ गया सर। एक बार कमेंट फास्ट, ठीक है, यस। चलो तो जितने भी लोग हैं सबको एक बार बता दो कि सर ऑफ पहले, फिर डिवाइड, और देन उसके बाद पूरा बॉड मास। अब ये तो हुआ आपके आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, क्लरिकल का जितना भी एग्जाम होगा उसमें सिंप्लीफिकेशन आएगा, जो आप डेली सीख रहे हो। पीओ एग्जाम की अगर मैं बात करूं, ये देखिए, ये आएगा आरआरबी पीओ में। चलो देखते हैं पीओ वाले बच्चे से कैसे बनाते हैं। पीओ में ये आएगा आपके पास, बनाओ बनाओ शाबाश। अभी मैं देख रहा हूं बहुत लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, क्योंकि एक बार सब लोग शेयर कर दो फटाफट से। चलो 43, इतना टाइम नहीं लगेगा यार। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो अप्रोक्सीमेट में क्या करना है, इसको 20% ऑफ, अप्रोक्सीमेट में 480 प्लस अप्रोक्सीमेट में 60% ऑफ, अप्रोक्सीमेट में इसको 600, ये आप सीख लो, ठीक है। अब 20% इसका कितना हो जाएगा, 48 का डबल 96, और इसको काट लेंगे 6 6 36। देखो हो गया ना, इजी क्वेश्चन था। 6 9 6 15, 456। डन। तो अप्रोक्सीमेशन ज्यादा इजी लग रहा होगा सिंप्लीफिकेशन सर, वाकई में ये ज्यादा इजी होता है। नेक्स्ट एक और देखिए, अब 30 सेकेंड मोड आएंगे, ठीक है। चलो बनाओ बनाओ शाबाश। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो फिर से देखो, अप्रोक्सीमेशन 450 प्लस अप्रोक्सीमेशन 100 है बेटा ये, ठीक है। दिस इज डिवाइड अप्रोक्सीमेशन 11, और दिस इज अप्रोक्सीमेशन 14 का स्क्वायर 196 इक्वल टू 14 का स्क्वायर। अगले स्टेप में आंसर ये हो जाएगा 550 डिवाइड में 11 प्लस 196, तो 11 से 50 पर 50 जोड़ लो, ये हो गया 6, 9 और 5 14, एक और एक 246 ये रहा। डन। तो क्या लग रहा है आप सब लोगों को कि अप्रोक्सीमेशन ज्यादा इजी है सिंप्लीफिकेशन से, है ना। अप्रोक्सीमेशन पर 2 काम आपको हमेशा करने, याद रखिए। पहला काम रेगुलर प्रैक्टिस करना है, और ये इतना टफ नहीं है। देखिए मैं रोज क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, रोज नए बच्चे आते हैं मेरे साथ सेशन में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आखिरी वक्त पर आ रहे होंगे आज,
कि सर एग्जाम से चलो आज 10 तारीख हो गई, पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको नहीं आता होगा, तो उनको भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिनको आता है वो भी चेक करें, हाँ ये वाला पॉइंट ऐसे कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, चलो स्पीड। चलो शाबाश। शाबाश। जल्दी जल्दी शेयर कर दो फटाफट से सारे लोग। देखो फिर वही आप टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो, आ जाओ। देखो क्या करेंगे, ये 13 है, ये 7 है, ठीक है, डिवाइड ये आपका 4 है, और ये आपका x है, 11 का स्क्वायर 1 to 1, सही है। 13 और 7 20 को 4 से डिवाइड किया 5 प्लस x 1 to 1, तो आपका आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी 11 का क्यूब है ये, माफ कीजिएगा, 13 31, और ये 13 31, तो 13 31 में से 5 गया 13 26, हाउस दैट। तो अब आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इज फॉर द होमवर्क, आइए, दिस वन इज गिविंग मी फॉर HW, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, मैं हिंट दे रहा हूं, दिस कैन बी रिटन एज 3, दिस कैन बी 14 डिवाइड 21 इज इक्वल टू x डिवाइड 18, तो ये वाला जवाब आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सबका आंसर मुझे बाद में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा कमेंट बॉक्स में चाहिए, डन बच्चे, हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो, सर हो जाएगा, अरे बोलो बन जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वाड्रेटिक, आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन 30 सेकेंड्स, लेट्स सी कौन बनाता है। ट्राई करो, शाबाश। गाइस फटाफट से शेयर करो, जिन जिन लोगों ने शेयर नहीं किया, एक काम करते हैं, छोड़ो यार, आप में से बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं शेयर ही नहीं कर रहे, क्लास ही नहीं करते, हटाओ छोड़ो, एक एक शेयर करो फटाफट से, तुम लोगों को लेकर टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, देखो सुबह 10 बजे क्लास ले रहा हूँ, शाम को 7 बजे IBPS क्लर्क अलग से ले रहा हूँ, और जल्दी मेंस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब आप समझ लो मेरी कितनी रील बनने वाली है, बट एक एक शेयर की तुम लोगों से डिमांड है, क्योंकि शेयर करोगे तो मैक्स, क्योंकि ये चैनल अभी नया है दोस्तों, मैं आपको क्यों बार बार शेयर के लिए बोल रहा हूँ, इससे पहले मैं बैंकर्स वे में पढ़ाता था, अब इस चैनल पे आपने देखा होगा कि बहुत कम बच्चे को भी पता है कि मैं क्लास ले रहा हूँ, सही है ना, तो बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है, उनको आज भी लग रहा है सर तो क्लास ही नहीं ले रहे, तो भाई उनको आप शेयर करोगे तभी तो उनको पता चलेगा ना कि सर रेगुलर क्लास लेते हैं यहाँ पे, समझ में आया ना। तो फटाफट से एक काम करो, 2 सेकंड रुको, आंसर्स बताऊंगा फिर शेयर करो पहले, वरना देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज आते हैं, उनको पता नहीं चलता क्लास हो रही है, और आप में से भी जो आ रखे है ना वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कम से कम ये रहे कि हाँ भाई क्लास हो रही है, रोज मैसेज आ जाएगा आपके पास में। आ जाओ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि मैंने आपको बोला सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है, 15 चाहिए 8 चाहिए, फैक्टर क्या बनेंगे 5 और 3, साइन बदल जाएंगे, ये देखो सही है। उसके बाद इस वाले को भी 143 क्या होता है 11 और 12, अब 24 तो होता ही नहीं है, अब एक और भी होता है क्या, 143 कहाँ कहाँ मिलता है, 11 और 12 और ब्रेक कर लो चाहे तो, 4 3 12, तो और ब्रेक कर लो भाई 24, यार मुझे लगता है ये वाला कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे, 11 13, हाँ सॉरी 11 13 में 11 12 करता हूँ, दिमाग घूम रहा है अभी, ये 11 और 13 ही तो होता है, और ये हो गया, तो फैक्टर बने 11 और 13 दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर कैसे करेंगे, देखो इसको पकड़ा, ये -5 और -11 में, देखो -5 -11 में ये बड़ा, इस वाले में भी ये बड़ा, -3 दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब x बड़ा है y से, डन। चलो एक और ये वाला देखना, इस वाले में काफी कंफ्यूजन होता है, बताऊंगा अभी, शाबाश।
हो गया। देखो 24 सेकंड्स। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, याद रखना है सबको कि x की पावर ऑड होगा तो सिंगल वैल्यू, जो लिखवा रहा हूं उसको नोट कर लो, और x की पावर अगर इवन है तो 2 वैल्यूज। ये याद रखना है कि x की पावर अगर ऑड होगा तो बेटा सिंगल वैल्यू नहीं, एक वैल्यू मिलेगी, x की पावर इवन होगा तो 2 वैल्यू मिलेगी। यही फंडा आपको हमेशा याद रखना है। जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो इसको नोट कर लो, अगर आप कहीं पे नोट्स बना रहे हो तो उसको नोट कर लो, ठीक है। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, देखो y की पावर 3 है तो a की वैल्यू आएगी, दैट विल बी 4। यहां पर आप इसको इधर लेके जाओगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए बताओ, 2 वैल्यू। 2 वैल्यू मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, हाँ या ना बोलो। और इधर से आपका y बराबर 4 है। कंपेयर किया, इसको इससे किया ये बड़ा, इससे किया ये बड़ा, साइन उल्टे, साइन जैसे उल्टे हुए, सी एंड डी आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। चलो नेक्स्ट। थोड़ा सा ना हलवा खा लिया, थोड़ा सा रायता फैलाते हैं, चलो आ जाओ, मजा, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। कंफ्यूज मत होना बस बेटा, देखो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जो चीज नहीं समझ में आए उसको कोशिश करो या तो समझने की, बट छोड़ना मत इसको। अच्छा सवाल है, क्वालिटी देगा आपको। बनाओ बनाओ, चलो ठीक है। देखो अब यहां पर देखिए रूट एक्स है, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि रूट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ठीक है सही है। अब देखो y माइनस 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन y माइनस 4, हाँ या ना बोलो, ये आपको गिवन है। तो अब हम पढ़ क्वाड्रेटिक रहे हैं, क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक है नहीं तो बनाएंगे, इसको यहां लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 ब्रैकेट y माइनस 4 दैट इज 20, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5y, 5 को 20 दैट इज इक्वल टू 20। अब सीधी इक्वेशन बन गई, 9y ये होगा 0, ठीक है, बराबर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से कितनी वैल्यू आएंगी, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो हाँ या ना बताओ। यहां से कितनी वैल्यू आएगी, y कॉमन ले लोगे तो y माइनस 9 बराबर 0, तो यहां से 2 वैल्यू आई, एक आई 0 और एक आई 9, और यहां से केवल 25 है, तो 25 को कंपेयर किया तो भी ये बड़ा, इसको किया तो भी ये बड़ा, यानी x बड़ा है। गॉट इट? सबने आंसर यही किया था, सबने आंसर यही किया था, है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रूट एक्स इज इक्वल टू 5 था, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके हमें x चाहिए तो 25 हो गया, यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट था। इस वाले में y माइनस 5 20y माइनस 4, इसको इधर लेके चले गए, ये देखिए इस तरीके से, तो y को पहले इससे किया, y स्क्वायर इससे किया, 4y इससे किया, 5y और 20, ये और ये कैंसिल हो गए, दोनों सेम साइन के थे, तो इक्वेशन ये बन गई। तो पावर 2 है, 2 वैल्यू, y कॉमन ले लिया, एक बार y 0 एक बार y पॉजिटिव 9। गॉट इट? चलिए 1000 बच्चे हो गए, यहाँ पर 1500 करना है, अगला टारगेट आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लीजिए देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन, चलो बनाओ मैं बता रहा हूं, 30 सेकेंड मैक्स टू मैक्स। फिर हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज है, फिर हमारे पास DI है, और फिर हमारे पास अरिथमेटिक। तो बने रहिए पूरे 1 घंटे, बहुत मजा आने वाला है। चलो इसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज से आप डरते हो, वही लेकर आया हूं आज, ये हो गया होगा। चलो देखो साथियों, फिर से वही बात है, फैक्टर कई बार क्या होते हैं, इतने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिए, इतने क्वाड्रेटिक पढ़ लीजिए कि फैक्टर तो कई बार दिमाग में छप जाते हैं। अब जैसे 20 और 9, ये मुझे लगता है हर एक बच्चे के दिमाग में याद हो गया होगा कि फैक्टर क्या होंगे, 4 होगा 5 होगा, दोनों के साइन बदल जाएंगे, ये देखो डायरेक्ट कर लेता हूं। इस वाले में क्या करेंगे, इक्वेशन को पहले सही फॉर्मेट में लेकर आओ। सही फॉर्मेट मतलब यहां ले, कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक होती है वो हमेशा इस फॉर्मेट में होती है, तो बता रहा हूं
ये देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है, याद रखना हमेशा। पहले एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, सी वेर इज कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहां पर क्या है ना, इक्वल टू हमेशा जीरो होना चाहिए, तो उसको उधर खींच लेंगे, ये देखो, ठीक है। अब बन गई क्वाड्रेटिक, अब फैक्टर बनाओ। तो माइनस का 3 आ रहा है और 2 चाहिए, क्या बनेंगे, माइनस का 2 नहीं, 2 चाहिए और 3 चाहिए, तो 3 एकम 3 है ना, तो 3 में से 1 गया, 2, 3 बन जा -3, साइन बदल जाएगा, माइनस और ये पॉजिटिव। अब दोनों के कॉफिशिएंट देखो, कॉफिशिएंट सबके बराबर है, इसके कॉफिशिएंट में 1 है, इसके कॉफिशिएंट में भी 1 है, तो कॉफिशिएंट कुछ करना ही नहीं है। तो सॉल्व किया, इसको इससे कंपेयर किया, जितना छोटा उतना बड़ा, इसको इससे किया, इससे किया ये बड़ा, इससे किया ये बड़ा। अरे वाह, तो हलवा सवाल था, बताओ। काफी लोगों ने आंसर किया एक्स बड़ा है वाई से, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, एक्स वाई से बड़ा कह रहे हैं कुछ लोग, कैसे कैसे, एक मिनट देख लेता हूं, ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, एक मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूं। भाई एक्स तो छोटा आ रहा, बड़ा कहां से आ रहा, तुम लोग का ऑप्शन सी आंसर होगा ना बेटा, एक्स छोटा है यार। अरे भाई ए क्यों आंसर कर रहे हो, क्या चल रहा है, लॉबी भी यही कर रहे हैं, आंसर गलत है दोस्तों। हाँ जी, सी होगा, है ना। तो जो जो लोग आंसर ए कर रहे हैं, अब तुम देख लो भाई, एक छोटे सवाल ने तुम्हें कितना फंसा दिया। तो सी होगा, काफी लोगों ने सी आंसर किया है, सी आंसर होगा, ए जो कर रहे हैं वो गलत है। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द रॉन्ग नंबर सीरीज। ये देखिए, ये भी मतलब सांसें अटका देती हैं, बट क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ आसान होते हैं, तो लेट्स सी। एक एक लाइक बटन पे प्रेस कर दो सब लोग। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। अब देखो कैसे बनाएंगे, इट्स अ नॉमिनल हलवा। हाँ भाई हो गया, चलो 50 सेकंड ले ले तुम लोगों। देखो रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या करना होता है बच्चे, जैसे आपके सामने एक नंबर सीरीज लिखा हुआ है, तो नंबर सीरीज में आपको देखना है कि क्या चल रहा है। देखो 2 चीजें दिमाग में आती है, पहला मल्टीप्लाई, दूसरा डिफरेंस, और तीसरा स्क्वायर क्यूब। जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, वो या तो मल्टीप्लाई पर होते हैं या डिफरेंस पर। डिफरेंस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि डिफरेंस लेना है। देखो 15 दूनी 30, डबल की फीलिंग, लेकिन ये डबल नहीं लग रहा, ये डबल नहीं, ये डबल नहीं, डबल डबल तो मुझे कहीं से फीलिंग नहीं आ रही है। मल्टीप्लाई में भी 1 2 3 4 5 कहीं फीलिंग है, तो डिफरेंस लो। यहाँ डिफरेंस लिया, 16 जोड़ रहे हैं, 6 में से 1 गया 5, अरे वाह 25 जोड़ रहे हैं, कुछ दिमाग में घंटी बज रही है। 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3 लो, कुछ बज रहा है दिमाग में कि 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है और 6 स्क्वायर है। तो 7 स्क्वायर 13, 3 में से 2 गया 1, 14 में से 9 गया, ये गड़बड़ है भाई। तो ये होना चाहिए 49, 9 2 11, 13 और 1 14, 7 स्क्वायर, तो 5 में से 1 गया 4, 20 में से देखो 8 स्क्वायर। यस, तो बोलने के लिए रॉन्ग सीरीज थी, बट अगर जो पैटर्न हमने देखा, देखो एक चीज दिमाग में सेट रखनी है कि पैटर्न अगर फाइंडेबल है, पैटर्न आप निकाल पा रहे हो, तो रॉन्ग हो मिसिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा सवाल। पैटर्न अगर फाइंड कर पा रहे हो निर्धारित समय में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैटर्न फाइंड नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई फिर छोड़ देना चाहिए उसको। बनाओ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 20 22, अगर पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है तो ठीक है, पैटर्न फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ देना, फिर उस पर उलझना मत। आप इसका पैटर्न निकाल पा रहे हो तो ओके। हम्म 33 34 30 40 सेकेंड्स के ऊपर जाने का ना बेटा कोई सेंस बनता नहीं है। देखो आ जाओ,
तो क्या करेंगे, आपने इसको जोड़ा 2, इसको जोड़ा 6, इसको जोड़ा 12, इसको जोड़ा भाई ये 15 है, और 10 में से 5 गया 5, ये 35 है। चल क्या रहा है यार, ये तो मामला गड़बड़ है। 2 3 6 दूनी बराबर 9। देखो ये पैटर्न चल रहा है मिलके, देखो 1 2 जा 2, ध्यान देना बड़ा अच्छा पैटर्न है। 2 3 जा 6, अरे वाह, इसको स्क्वायर करके भी कर सकते थे, बताता हूं। 3 4 जा 12, दिस विल बी 4 5 जा, इट विल बिकम 20। जैसे ही 20 होगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 60 हो गया, और 60 होते ही ये अपने आप 30 हो गया, दैट इज 5 6 जा। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, देखो इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 4, एंड दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 5। दोनों पैटर्न में से आप मल्टीप्लाई पे भी लिख सकते हो, स्क्वायर पे भी लिख सकते हो, बट पैटर्न बेसिकली ये है आपका। डन। चलिए एक और सवाल की तरफ चलते हैं, आइए। शाबाश शेरो, शाबाश। सेशन को शेयर करो बेटा, 1100 बच्चे हो चुके हैं, अर्थमेटिक आने वाला है, बस अगले 2 सवालों के बाद अर्थमेटिक आने वाला है, तो शेयर कर दो सब लोग। चलो हाँ जी, 2 सवालों के बाद मैं अर्थमेटिक को लेके आने वाला हूं, तो एक बार सब लोग शेयर कर दें फटाफट से। हो गया, आ जाओ, इतना टाइम नहीं देना था इस क्वेश्चन को। देखिए फिर से वही बात है, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे क्या करें। नंबर्स देखने में अगर आप देखोगे तो बड़े एक छोटे छोटे तरीके से कम हो रहे हैं, 700 600 500 400 300 अराउंड 200। ठीक है भाई, डिफरेंस ले लेते हैं। 10 में से 6 गया 4, जो आप पहले आप मत करो, अभी दिमाग मत लगाओ। 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 6 जाएगा, कोई जीरो होगा नहीं। फिर आपने कहा 16 में से 8 गया 8, 15 में से 9 गया 6, ठीक है। 34 68, कुछ लग रहा है डबल हो सकता है। 8 में से 6 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 102। यार ये क्या चल रहा है, चलो देखते हैं, करो 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 करो। 6 में 6 जीरो गया, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 4 गया 5, अरे वाह 0, 14 में से 9 गया 5। सी लास्ट के नंबर में और इस नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्या दिख रहा होगा, देखो यार ये 34 है, और ये इसको देख के कुछ फीलिंग डेवलप नहीं हो रही है। देखो 17 का 2 गुना है, 17 का 4 गुना है, देखो ना, देखो ये देखो। और ये 17 का 6 गुना है। तो 17 के टेबल है लेकिन इवन पे, 17 के टेबल है लेकिन इवन पे, कि 2 4 6, तो 17 8 जा नहीं होना चाहिए यार, 2 4 6 8 होना चाहिए। और 17 8 जा कितना होता है भाई, 17 का 8 से मल्टीप्लाई करना कितना होगा, 17 8 जा 136 है। अब क्या करो, इसको लिख लो 136, तो ये गड़बड़ हो गया। 6 6 12, 9 3 12, और एक 13, 4 और एक, सॉरी माइनस करना है। 6 में 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 360। जैसे ही आपने ये बदला तो भाई ये भी 17 इंटू 10 0 170। कैसा लगा आपको पैटर्न? तो 17 का टेबल था और इवन पर था, मजा आ गया। तो 340 इज रॉन्ग हियर, ये रॉन्ग था। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, देन विल मूव टू अर्थमेटिक। चलो लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ।
डन, आ जाओ आ जाओ। देखो क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई तो मुझे कहीं से फीलिंग आनी नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि डबल 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 तो है ही नहीं, क्योंकि 20 दूनी 40 का डबल, कुछ फीलिंग डबल की तो आनी नहीं। तो यहाँ मैंने कहा 5 जोड़ रहा हूँ या 10 जोड़ रहा हूँ, यहाँ 15 जोड़ रहा हूँ, 5 10 15, यहाँ 20 जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, करके देखूँ 55 होना चाहिए ना। और यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, सही बैठ गया इत्तेफाक से लोग। तो 5 10 15 20 25 या डन। तो आज के रॉन्ग नंबर सही, सारे आसान थे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो डरोगे तो नहीं यार। देखो 2 चीज दिमाग में लेके चलो, रॉन्ग हो मिसिंग हो, पैटर्न अगर आप फाइंड कर पा रहे हो तो ओके, पैटर्न फाइंड नहीं कर पा रहे हो भाई तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। 35 के 40 सवाल आपको देखने को मिलेंगे आरआरबी में, 40 के 40 क्वेश्चन। आप ये मत सोचो कि मैं पूरे 40 करके आऊंगा, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ मत चलो कि सर मैं तो पूरे 40 करके आऊंगा, मैं तो मन बना के आया हूं कि 40 करने हैं मुझे, ठीक है भाई। हाँ सही है ना, कमेंट एक बार फास्ट सारे लोग जल्दी से बताइए। तो जो क्वेश्चंस आपको लगे, जिसका पैटर्न आपको लगे कि नहीं हो पा रहा, इसलिए छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। अब हम चल रहे हैं अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अर्थमेटिक। यहां तक तो देखो सब बच्चे कर लेते हैं, जैसे जैसे कोई भी, चाहे वो टाइम ज्यादा लेके करे कम लेके करे, यहां तक तो क्वेश्चन हो जाते हैं। असली समस्या अब फंसती है जब पापा जी के दर्शन होते हैं, वो है आपके, ये देखिए। और आज मैंने जो लेवल रखा है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल रखा है, लाइक कि कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको मजा आ रहा है कि यार ये तो बहुत इजी था। चलो, तो जब पापा जी के दर्शन होते हैं तो समस्या जटिल हो जाती है, ये देखिए। इस पर देखना है कि देखो अप्रोच का गेम है ना, 25% बढ़ा के रखा। आठ परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ही वुड हैव गिवन सिंगल डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द ओरिजिनल मार्क प्राइस 240। 1 मिनट का टाइम मेरे हिसाब से काफी अच्छा समय। देखो सर, क्वेश्चंस की ना लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ लिया तो आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो गया। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से ना बच्चों को लगता है शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मेरा पर्सनली मानना है कि आप अपना समय खराब करोगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक अमित ने क्या किया, मार्क प्राइस किया 25%। आप सीधा ही बना सकते हो कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100x है, तो भाई मेरी एमआरपी कितनी है 500x, सीधे बनाओ, टाइम वेस्ट मत करोगे ना। 25% ज्यादा 125x है, ठीक है। उसके बाद उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी। अब यहां पर आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, हर जगह शॉर्टकट मत लगाइए, यहां पर लगा सकते हैं कि पहला डिस्काउंट 10 का दिया, दूसरा कितने का दिया उसने 20 का दिया, तो 10 का डिस्काउंट दिया 90, 20 का डिस्काउंट दिया 80, तो 9 8 जा 72 का बेच रहा है। तो सीधा सीधा आपने क्या कहा, जो मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी दैट विल बी 125x का 72%। सीधा सीधा क्वेश्चन। तो 25 से 5, 25 से 4, 4 से 18, 5 90x। सही है भाई, हाँ या ना बोलो। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, 8% का प्रॉफिट, 8% का हो रहा है। अब देखो 90x हो गया, हाँ या ना बोलो पहले फटाफट से जल्दी से। ये वाला पॉइंट डायरेक्टली मैंने समझ में आया ना कि 10 की छूट दे रहा है तो 90 बेच रहा है, 80 बेच 20 की दे रहा है तो 80, 972, 72%। या आप ऐसे भी बना सकते थे, एक आपको बताओ कि डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2 माइनस डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2 अपॉन 100। 2 डिस्काउंट को मर्ज कर लेते तो सिंगल आ जाता है। 10 20 10 20 100, 30 में से 2 गया 28, 28 की छूट दी यानी 72 का बेच रहा है। तो वो आप अपने हिसाब से दिमाग में जैसे मर्जी आए वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ या ना बोलो फटाफट से, ठीक है। चलो, तो अब उसने क्या बोला, हाँ अमित रेज द एमआरपी। तो ये एमआरपी है बेटा, ये ओरिजिनल एमआरपी है, इसको ओरिजिनल एमआरपी कर दो, सी पे तो यहां से नीचे निकलेगा ना। ओरिजिनल एमआरपी जो थी वो 100x थी, इतना बढ़ा के रखा, इतने का प्रॉफिट हुआ 100, प्रॉफिट 8 की छूट दे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी 90x जो है वो 108 की वैल्यू है, 100 की निकालनी है,
यू कैन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। तो 18 पंजे 18 6 108 और 2 से काट लो 50, 2 से काट लो 3, तो कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी आ गई? डन। पहला प्रोसेस क्लियर है। अब दूसरा प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि अगर वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है ओरिजिनल एमआरपी पे। ओरिजिनल एमआरपी ये देखो, इसको मैंने पहले 100 माना हुआ था, तो 5% की छूट दे रहा है, तो कितने रुपए का बेच रहा है? 95 का। हाँ या ना बोलो भाई? इतने खरीदा, इतने का बेचा, तो 240 मोर मिले। इतने का मैंने खरीदा और इतने का मैंने बेचा, तो मल्टीप्लाई 5 से 50, 5 से कितनी बार 19, डिफरेंस रेशियो कितना आ गया? 57। कितने का प्रॉफिट? कमेंट फास्ट, एक बार जल्दी से बोलो। अरे जब तक बोलोगे नहीं देखो मजा नहीं आएगा यार, एक बार हाँ या ना बोलो। तो बोल रहा है कि 240 मोर मिल रहे हैं। अच्छा 240 मोर मिल रहे हैं, तो एक बार वो 90x का बेच रहा है और एक बार 95x का, तो 5x मोर मिल रहे हैं 24। देखो एक बार इतने का बेच रहा हूं और अगर मैं ओरिजिनल पर बेचता तो 240 मुझे मोर मिलते। एक बार 90x का बेच रहा हूं, एक बार 95x का, कितने मिल रहे हैं? 5x। x बराबर 4.8। पूछ रहा है ओरिजिनल एमआरपी 48। हाउस दैट? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस भी यहां निकाल सकते हैं, रख लो फिर कॉस्ट प्राइस के लिए। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 250 बाई 3 4.8, पॉइंट से 0 कटा, 3 से काट लो 16, 4000। ये हमारी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस पूछता तो यार रख दो। डन। एवरीवन फास्ट? क्लियर हो गया सभी को? एक बार हाँ या ना बोलो। तो एक सवाल प्रॉफिट लॉस पे एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन था कि 25% ऊपर रखा, तो मैंने कहा ओरिजिनल 100 है, 125 रखा, 10 और 20 का डिस्काउंट दिया 72, ये मेरी सेलिंग प्राइस। फिर बोल रहा है कि 108 का प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा 108 की वैल्यू है, सीपी आ गया। फिर बोल रहा है कि अगर वो 5 की छूट दे तो कितना होगा? 5 की छूट दी उसने 100 में, तो 95 का बेच रहा है। यहां वो 90 का बेच रहा था, यहां 95 का, यहां से उसको 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 240 ज्यादा मिले, तो 5 बराबर 244, एक्स की वैल्यू। ओरिजिनल एमआरपी पूछता 4800, कॉस्ट प्राइस पूछता है तो 4000, सेलिंग प्राइस पूछता है तो रख दो। एक और चलो, परसेंटेज का सवाल है, हलवा है, जल्दी से खा के बताओ। शाबाश। संदीप को इतने मार्क्स मिले, इतने से फेल हुआ, अभिषेक को इतने मिले, इतने से ज्यादा मिले, पासिंग परसेंटेज निकालना है। हलवा सवाल है, जल्दी खाओ, मेरे हिसाब से 40 सेकेंड्स। गुड्डू बोल रहे हैं सर अर्थमेटिक, बेटा अर्थमेटिक देखो मैंने कोशिश वही करी है, थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड रखें। मतलब मैं चाहता तो अर्थमेटिक सिंपल भी कर सकता हूं, लेकिन आप देखोगे मेरा जो अर्थमेटिक का लेवल मिलेगा वो आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। देखिए संदीप को 28% मार्क्स मिले, कितने से फेल्ड हुआ? 75। 75 और मिलते ये बंदा हो जाता पास। अभिषेक को 72% मार्क्स मिले और 90 मार्क्स ज्यादा मिले, तो 90 माइनस कर दो, ये भी हो गया पास। पासिंग पासिंग एक तरफ, परसेंटेज एक तरफ, वैल्यू वैल्यू एक तरफ, इसको यहां ले आओ। 9 और 7 16, 165 इज इक्वल टू 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 3। चेक करना जरा सही है। हाँ तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 44%। तो 44% की वैल्यू आ गई। 11 से काट लो, 11 बन जा 11, 11 5 जा, तो 4% की वैल्यू कितनी है? 15 है। ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए? पासिंग परसेंटेज चाहिए। अब देखो हमें बेसिकली ये वाला सेक्शन चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो 28% तो उसको मिल ही रहे, प्लस 75 जो है वो कितना हो जाएगा? 75 यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 75 इज इक्वल टू 20%, क्योंकि 15 इज इक्वल टू 4 है, तो 75 इज इक्वल टू 20। 28 तो मिल ही रहे थे, 75 और चाहिए, यानी 20% नंबर और चाहिए,
तो पासिंग होने के लिए ये देखिए डन। अर्थमेटिक देखो मेरा आपको अच्छा ही मिलेगा दोस्तों, तो समझ में आया कि नहीं आया पहले एक बार फिर से रिपीट करो। 28% मिल रहे थे, इतने मार्क्स से फेल हुआ, इतने जोड़ दिए तो पास हो गया। इतने परसेंटेज मिल रहे थे, इतने ज्यादा मिल रहे हैं, माइनस कर दिया तो पास हो गया। मैंने कहा वैल्यू वैल्यू एक तरफ, परसेंट परसेंट एक तरफ, ये निकल के आ गया। 11 से डिवाइड किया 15, 11 से किया 4% की वैल्यू 15 है। तो मैंने क्या बोला भाई, देखो सीधा सीधा मैंने कहा कि यहाँ पे 75 की वैल्यू चाहिए, तो 5 से गुणा कर दिया, 75 इज इक्वल टू 20%। तो 28 तो मिल ही रहे थे, 20% और मिल गए, 48% पे वो पास हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाओ। ये देखो आपको मेरे क्वेश्चंस काफी अच्छे मिलेंगे, मतलब क्वालिटी मिलेगी आपको अर्थमेटिक में। अभी देखो x की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या करोगे? चलो मैं करा ही दे रहा हूं आपको। बोल देखो यहां पर आपको पता है क्या दिक्कत महसूस होने वाली है कि सर मैं तो कैसे करूं, फंस जाओगे, पक्का फंसोगे इस क्वेश्चन में। बोल रहा है कि 600 रुपए ईच, मतलब 600 रुपए लगा दिए उसने दो स्कीम में, और पहली स्कीम में लगा रहा है x%, रेट x% हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है। ठीक है, और कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स। अगर आप देखोगे फिर से उसने 600 रुपए लगाए, x प्लस 3%, और अब लगा रहा है वो SI 2 साल के लिए। अब देखो यहां पर जो समस्या उत्पन्न हो रही है ना, वो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए ज्यादा है, मतलब SI जो है CI से 30 रुपए ज्यादा है भाई। चलो ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर SI जो भी ज्यादा है हमें उससे मतलब नहीं है, अब मैं अगर इसको x की फॉर्मेट में बनाऊंगा तो मुझे रात हो जाएगी भाई। 600 का x%, मतलब जटिल हो रहा है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और मैं इतनी कैलकुलेशन में फंस जाऊंगा कि मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको थोड़ा माइंड यूज करना है। यहां तक की बात समझ आ गई? हाँ, एक बच्चा बोल रहा फ्रेमिंग नहीं हो रही, यहीं पर तो सांसें फंसती है सर एग्जाम में। देखिए सर क्या करें, छोड़ दें, बताओ छोड़ दें? आया ना बोलो छोड़ दे, नहीं छोड़ना है, करना है। देखो कैसे, जस्ट थिंक ऑफ योर माइंड। कोई ऑप्शन ट्राई करना है, 5 ऑप्शन है, हार्डली एक ऑप्शन 10 सेकंड लेगा। अगर मैं 8% रखता हूं तो 8% दो। एक चीज आपको बस पता होनी चाहिए कि अगर 8% कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये सक्सेसिव होता है, R+R। पता है ना ये चीज तो आपको, कि मान लो अगर रेट 8% है तो हम लिखते हैं 8 8 8 इंटू 8/100, ऐसे ही करते हैं, तो ये हो जाएगा 16.64। ठीक, अगर मैंने कहा 10% है, 10, पता है सबको? हाँ या ना बोलो कमेंट बॉक्स में, सर ये चीज पता है हमको। अगर पता है तो फिर काम हो गया। ये देखो डन। अब देखिए अगर ये पता है आपको, एक बार हाँ या ना बोलो सर ये पता है। तो देखिए अब यहां पे सोचना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, 2 साल दोनों में 30 रुपीज का है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शंस को पिक करूंगा। ऑप्शंस मैंने पिक किया 8। अब देखो मुझे 8 की फीलिंग क्यों नहीं आ रही है, 8 होगा तो 16.64, 8 रखता हूं तो 16.64, और 8 और 3 11, 11 दूनी 22%। तो दोनों का डिफरेंस अगेन पॉइंट में आ रहा है भाई, समझो। 8 रखा तो 16.64, 8 और 3 11, 11 दूनी 22, नहीं मिल रहा है, 8 छोड़ दो। 20 रखता हूं तो 20 का 44 हो जाएगा, 20 और 3 23, 23 दूनी 46, तो दोनों का डिफरेंस 6%, 6 जगह 36 रुपए। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ओरल करनी है। मैंने कहा ना ये 44 46 कहां से आया, समझ आ रहा है? देखो 20 रखोगे 2 साल का 44, 20 और 3 23 का डबल 46, क्योंकि ऐसा ही 6%, 36 रुपए नहीं है। 15 भी पॉइंट देगा, 12 भी पॉइंट देगा, 10 से रखा मैंने 21, 10 से रखा मैंने 21%,
10 और 3 13, 13 दूनी 26। डिफरेंस कितने का हुआ? 5%। 5% इसका, 5% ऑफ 600 सेटिस्फाइड कर रहा है। ये देखो, तो कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे होंगे जो बाय ऑप्शन जाने पड़ते हैं। अगर सॉल्व करने बैठोगे तो भाई बहुत समय वेस्ट होने वाला है। अब एक बच्चा बोलेगा सर बाय ऑप्शन भी तो टाइम लगेगा, बट नहीं टाइम लग रहा यार, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं, आपको समझाना नहीं है। X%, मैंने क्या, देखो ये वाली और ये वाली और ये वाली, सबसे पहले पॉइंट वालों से बचो। पॉइंट वाले सबसे आखिरी में ट्राई करना। सबसे पहले वो ऑप्शन ट्राई करना जो एग्जैक्ट मिल रहे हो। जैसे आपको पहले ट्राई करना चाहिए था 20 और 10, बाकी सब बाद में करना है। एग्जाम का रूल है कि 20 और 10 पर बहुत आंसर्स आपने देखे होंगे, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं, 10 और 20 पर तो भरमार करके क्वेश्चन बनते हैं। यूट्यूब आने का आपको ये बेनिफिट मिलेगा, देखना एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बोट एंड स्ट्रीम, अच्छा सवाल है। देख लेता हूं अगर आज बनाओ बनाओ शाबाश। 43 सेकेंड्स, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। मैंने कहा ना मेरे यहाँ पे अर्थमेटिक आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम लोग। आ जाओ, इस वाले क्वेश्चंस को भी 1 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए था आपको। देखिए सवाल है कि एक नाव 120 जाती है डाउन स्ट्रीम, 80 जाती है अप स्ट्रीम, तो 4 घंटे लेती है। टाइम टेकन टू 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 40% लेस देन स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर। देखो स्पीड ऑफ करंट 40% कम है बोट से, तो मैंने कहा अगर बोट की स्पीड मान लो 10 है एग्जाम्पल, या 10x मान लो, तो 40% कम है, यानी 4 कम है, तो करंट कितना हो जाएगा? 6x। 5 3 भी बना सकते थे आप, ये 5 है और ये 3x है, 40% का मतलब 2/5, 5 है तो 2 कम है 3। अब देखिए डाउन स्ट्रीम 5 और 3 8x, अप स्ट्रीम 5 में से 3 गया 2x, सॉल्व कर लो। तो 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यू आर गेटिंग 4 आवर्स। यहां से x निकल जाएगा, तो 8 से 15 बार, 2 से 40 बार अपॉन x दैट इज इक्वल टू 4, 55। x की वैल्यू आ रही है 55/4 आ रही है। तो बोल रहा है कि टाइम टेकन 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम से कितना है 8x, 8 इंटू 55, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8, 2 से काट लो 150। अब इसको चेक कर लेना बेटा, 150 अपॉन 55, 5 से 3, 5 से 11, 11 दूनी 22, 80, 11 7 जाता है, अप्रॉक्स 2.7 आ रहा है। ये रहा, चेक कर लेना, अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है वैसे तो, ये है ना 2.7 ऑप्शन अप्रॉक्स में आ रहा है, चेक कर लेना। डन, काफी लोगों ने आंसर भी किया है, एक बार हाँ या ना बोलो। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे मिलते हैं जो अप्रोक्सीमेट चलते हैं, और वहां पर फिर हमें डाउट होने लगता है कि क्या मेरा आंसर सही है गलत है। आपने देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चन कि जहां पर डाउटफुलनेस की समस्या ज्यादा रहती है कि 2.7 यार कहीं ये होगा नहीं होगा, तो आप उसे लगा देना, घबराना मत। चलो नेक्स्ट, ये वाला नॉर्मल है, इस वाले को ट्राई करेंगे। आ जाओ, देखो अपना गेम तो ये है, चाहे 2 क्वेश्चंस करो 3 करो, लेकिन अच्छे करो। अगर आप यूट्यूब पर आए हो तो 4 क्वेश्चंस अच्छे करने आए हो, और टाइम पास नहीं करना है ना।
देखो 55 सेकेंड। देखो अब इस क्वेश्चन में बच्चे दो जगह कंफ्यूज होते हैं। देखो मैंने आपको हमेशा एक बात बोली, पार्टनरशिप इज डिपेंड ऑन रेशियो ना कि वैल्यू। तो बोल रहा है कि पी क्यू आर की इन्वेस्टमेंट, देखिए पी एक बंदा है, एक बंदा क्यू है, एक बंदा आर है। पी ने लगाए 5 रुपए, इसने लगाए 3 रुपए, इसने लगाए 7 रुपए। अब एक लाइन और बोल रखी है कि पी इन्वेस्टमेंट 200 रुपए कम है आर से। मुझे करना क्या है यार, पी इन्वेस्टमेंट कम है तो 500 700 300 करके मुझे क्या मिल जाएगा, क्योंकि रेशियो पे चल रहा है पार्टनरशिप ना कि वैल्यू पे। उस लाइन का कोई सेंस मुझे समझ में तो नहीं आया। क्यू इन्वेस्ट 1/5 ऑफ टोटल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, पी और आर इन्वेस्टेड 1/12 1/15। अब 1/12 1/15 मान लो, लेट जो टाइम है दैट इज 60 मंथ मान लो, है ना, कि 60 महीने तक काम चला। क्यों भाई, कोई दिक्कत है किसी को? अब पी ने लगाया 1/5 ऑफ टाइम, तो 1/5 यानी इसने 12 महीने लगाया। अच्छा, उसके बाद सॉरी क्यू की बात हो रही है, क्यू ने लगाया 1/5, 1/5 मतलब 12, और पी ने लगाया 1/12, 12×5 = 60, 5 महीने लगाया। और आर ने लगाया 1/15, 15×6 = 60। ये देखो टाइम हो गया, ये इन्वेस्टमेंट और ये टाइम। रेशियो बना लेते हैं 25, 12×3 = 36, 7×4 = 28। हाउस दैट? ये देखो फिर क्या बोल रहा है कि क्यू का प्रॉफिट 8,000 ज्यादा है आर से। तो क्यू कितना ज्यादा है? 8, 8 जब मतलब 8,000, 1 = 1,000। तो पी का प्रॉफिट, पी मतलब 25 बराबर 25,000। ऑप्शन है ये देखो। तो आप मुझे सच सच बताओ, इस लाइन का देखो क्या यूज था? इस लाइन कोई यूज था? बताओ। इसे मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूं। तो समटाइम्स क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं जो अननेसेसरी का स्टेटमेंट देगा, और मुझे पता था कि आप लोगों ने इसका यूज किया होगा। हाँ या ना बोलो भाई, कोई यूज नहीं था इसका इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं था इसका। हम टाइम वेस्ट करते अगर इस लाइन को पढ़ के 500 300 700, फिर वो काटना ही पड़ता। चलिए नेक्स्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। ये मैं रोज देता हूं आपको टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा परेशान करता है। चलो जिनको समझ नहीं आया एक बार रिकॉर्डेड देखना भाई प्लीज, है ना, क्योंकि देखो टाइम वैसे ही कम है और कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, और आप जानते ही हो, तो इस वजह से आप रिकॉर्डेड थोड़ा देखना है। ये मीटिंग वाले क्वेश्चंस मतलब इंपॉर्टेंट है और अच्छे सवाल है। देखो आ जाओ, सवाल बड़ा अच्छा सवाल था, मतलब मजा आ जाएगा आपको, दिल खुश रहेगा। पी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए 10 बजे, और 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट का मतलब 220 मिनट। क्यों चलता है बी पॉइंट से, बोथ रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर। अभी यहीं तक समझते हैं। तो कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है कि ये एक पॉइंट है, पी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये एक पॉइंट है, ध्यान सुनना ठीक है। देखो ये एक पॉइंट है, यहां से ए पॉइंट से कौन चला? पी चला। कितने बजे चला? सुबह 10 बजे। और 220 मिनट बाद इस पॉइंट से कौन चला? बी चला। बी जो चला वो 3 घंटे 40 मिनट बाद चला, यानी कि 220 मिनट बाद चला, ठीक है। और स्पीड ऑफ पी इज 25% मोर देन क्यू। स्पीड ऑफ पी भी ज्यादा है, तो 25% का मतलब इसकी स्पीड 5 है, और ये बंदा है क्यू, इसकी स्पीड कितनी है? 4 है, ठीक है। व्हेन पी एंड क्यू मीट्स कवर 80% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। अब देखो यहां पर एक अच्छी बात लिखी गई है कि जब ये कहीं पर मिले, मतलब ये ऐसे चल रहा है और ये टुवर्ड्स ईच अदर लिखा हुआ था, एक दूसरे की ओर, तो जब दोनों मिले तो पी ने 80% डिस्टेंस कवर करी। 80% का मतलब कि अगर पूरी डिस्टेंस 100 किलोमीटर की थी तो पी यहां पे इसको मिला, पी ने मतलब डिस्टेंस कवर किया 80 किलोमीटर, तो पी ने किया,
और इस बंदे ने केवल 20 किलोमीटर किया। बोल सकते नहीं बोल सकते? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये तो मेरी स्पीड है और ये भी मेरी स्पीड थी कि भाई मैं 5 से जा रहा था, अब 4 से आ रहे हो, लेकिन जो डिस्टेंस मैंने कवर करी वो मैंने कवर करी 80 और आपने डिस्टेंस कवर करी 20। आया ना बोलो जल्दी से फास्ट। इसको करने से क्या मिल रहा है सर हमको? यहां से हमें टाइम मिल जाएगा कि मैं 80 किलोमीटर कर रहा हूं तो मुझे 5 की स्पीड से घंटे लगे 16 टाइम, है ना? ध्यान देना, अच्छा सवाल है। और मैं 20 किलोमीटर कवर कर रहा हूं 4 की स्पीड से तो मुझे लगे घंटे 5। लेकिन मैं जो था 16 घंटे ले रहा हूं और आप 5 ही ले रहे हो, और मैं आपसे 3 घंटे 40 मिनट पहले चला था, तो मैं आपसे कितना ज्यादा हूं? मैं आपसे ज्यादा हूं 11, दैट इज इक्वल टू 220 मिनट। एवरीवन फास्ट। पूरी कहानी बहुत सिंपल वे में समझा दी मैंने, बहुत सिंपल वे में समझाई है पूरी कहानी। फिर से रिपीट कर रहा हूं। पी एक बंदा है जो 10 बजे चला, एक बंदा क्यू है जो 3 घंटे 40 मिनट बाद चला था। लिखा था ना क्वेश्चन में, पढ़ो। पी स्टार्ट फ्रॉम ए 10 बजे, 3 घंटे 40 मिनट बाद क्यू चला फ्रॉम बी से, बोथ रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की ओर। स्पीड ऑफ पी 25% ज्यादा है क्यू से, तो मैंने कहा इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड 4 है। जब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे थे तो जब ये मिलते हैं तो पी ने क्या किया? 80% डिस्टेंस कवर किया ए और बी का। तो मैंने कहा कि भाई अगर डिस्टेंस पूरी 100 है तो 80 किलोमीटर ये चला और ये 20 चला, कहीं तो मिले होंगे ना भाई। मान लो यहां पे मिल रहे, तो यहां से ये अपनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये इधर से कर रहा है, तो पूरी डिस्टेंस हो गई ना। तो पूरी डिस्टेंस अगर 100 है तो ये 80 वो 20, तो यानी इसने 16 घंटे लिए, इसने 5 ही लिए, तो यहां से यहां तक 16 ले रहा, ये 5 ले रहा था, ये 3 घंटे बाद चला था वो बंदा, तो ये 3 घंटे एक्स्ट्रा हुआ। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 20 मिनट। हाँ या ना बोलो? कमेंट फास्ट यार, जल्दी से बोलो, मजा नहीं आ रहा। देखो एक बार हाँ या ना बोलो। एवरीवन फास्ट। मैं कमेंट पढ़ लूं पहले तो यहीं तक के। कमेंट 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 फास्ट। देखो जिसको अर्थमेटिक, मैंने एक बात बोली थी कि मेरे यहाँ पे अर्थमेटिक आपको क्वालिटी वाला मिलेगा, टाइम पास अर्थमेटिक नहीं पढ़ा रहा हूं कि हाँ भाई टाइम पास हो रहा है अर्थमेटिक में। बताओ अर्थमेटिक क्वालिटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बताओ एक बार हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1 बराबर 20 आ गया, तो कायदे में इसने कितने मिनट लिए? 16। इसने लिए एक्चुअल में 320 मिनट इस बंदे ने, और इसने कितने लिए? 200 मिनट, सॉरी 100 मिनट यार, 100 मिनट। सवाल ने पूछा व्हाट टाइम पी रीच्ड पॉइंट बी, पी कितने बजे पहुंचा। देखो अब सुनना, 80% जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में मैंने 320 मिनट लिए। जो एक बंदा है पी, वो 80% डिस्टेंस कवर कर रहा है, 320 मिनट ले रहा है, ये देखो है ना, 320 मिनट ले रहा है। तो अगर मैं पूरी 100% डिस्टेंस कवर करता तो कितने मिनट लेता? 8 चौको 32, 400 मिनट। 400 मिनट लेता, हाँ या ना बोलो? और 400 मिनट का मतलब क्या हो गया बताओ? 6 घंटे 40 मिनट, है ना? और चला कितने बजे था मैं? 10 बजे। तो 10 और 6 16, तो 4:40 PM पर मैं पहुंच जाता। मजा आया कि नहीं आया? थम्स अप। ठीक है, तो दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा ना अगर आओगे तो कुछ सीखने को अच्छा मिलेगा, बाकी मर्जी तुम्हारी, आओ चाहे ना आओ। ठीक, क्वेश्चन से नो कॉम्प्रोमाइज बेटा।